हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम ईश्वर से अनुराग, यही चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा। एंड वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानें। आज हम शंकरदेव और कबीर के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। स्थान और समय, सबसे पहले किसके बारे में कर रहे हैं हम? शंकरदेव। स्थान और समय असम, 15वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। तो बेटा शंकरदेव ने किसकी भक्ति पर बल दिया? विष्णु भगवान की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने, अब आसाम के थे तो उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक जो है वो लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चल रही है। नामघर यानी भगवान का नाम जो है, जिसे कहते हैं ना कि नाम ले लिया जाता है, तो उसे ईश्वर की स्तुति करने के लिए जो नाम लेने की पद्धति है वो इन्होंने ही चलाई। नामघर जिनको बोला जाता है, जहाँ पर कविता पाठ या प्रार्थना जो है वो की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। तो उन्होंने जो भक्ति थी उनकी, उनका सार यानी कंक्लूजन जो है उनका एक शरण नाम धर्म, इस नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित दिया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष शामिल है। तो प्रमुख रचना उनकी क्या है? कीर्तन घोष। नेक्स्ट है कबीर। कबीर का स्थान और समय क्या है? बनारस और 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास। उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है जिसमें उन्होंने विचारों की जानकारी मिलती है। तो उन्होंने अपने विचारों को, जो साखियां हैं, पद हैं, उनके द्वारा क्या किया? उन्होंने अभिव्यक्त किया, साखियां और पदों के द्वारा। कबीर के कुछ भजन तथा साखियां गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो उन्होंने जो है भजन है, उनकी साखियां गुरु ग्रंथ साहब है, पंचवाणी है, बीजक है, इनमें जो है उनके विचार संग्रहित हैं। नेक्स्ट देखिए, उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, ठीक है, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। तो मोस्टली उनकी जो भाषा थी वो आसानी से समझी जा सकती थी। हिंदी में उन्होंने काफ़ी अपनी काव्य के जो है किए हैं रचनाएं, लेकिन कभी कभी वो रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग कर लेते थे और उसको समझना थोड़ा कठिन होता था। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे, ठीक है। धार्मिक परंपराओं के पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति यानी वो जो कर्मकांड है उनसे उनको ना मानने का प्रवचन देते थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। तो वो जो है आडंबरपूर्ण जो मूर्ति पूजा है, इस तरह से भगवान को पूजन करना, वो सब जो है उनका मजाक उड़ाते थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। तो कबीर के अनुसार भगवान का कोई आकार नहीं है। जो भी वस्तुएं संसार में हैं वो उन सभी के अंदर ईश्वर का वास होता है, ऐसा उनका मानना था। तो ये क्या है? निराकार। निराकार यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता। कबीर जी के अनुसार ईश्वर को मूर्ति जो है उसमें समेटा नहीं जा सकता जिसकी लोग पूजा करते हैं। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उन्होंने उपदेश यही दिया कि भक्ति जो है उसी के माध्यम से ही मोक्ष को आदमी प्राप्त जो है, मोक्ष को मानव जाति मोक्ष को प्राप्त कर सकती है अगर ईश्वर की स्तुति करे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके क्या थे? अनुयायी थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी थे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो गीत गोविंद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क के लिए कि गीत गोविंद की रचना किसने की? बंगाल के जयदेव ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल से रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। गतिविधि, कबीर के किसी दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजिए। तो ऑडियो मैसेज आप कबीर का कोई भी दोहा
ठीक है, उसको गाकर और आपको ऑडियो मैसेज से वो भेजना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो बेटा शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई? हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि जो नामघर हैं वो पद्धति उन्होंने चलाई थी। तो यहाँ से आप आंसर कर लेंगे। उन्होंने ही को हटा दीजिए। उन्होंने नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चल रही है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे और उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो उनके द्वारा प्रमुख विचार जो है यहाँ से करेंगे, जो ग्रीन में हाईलाइट है पॉइंट ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये उनके विचार थे। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है कि उन्होंने इन विचारों को अभिव्यक्त कैसे किया? तो उन्होंने अपने विचारों को साखियों और जो है पदों के रूप में अभिव्यक्त किया। तो ये जो है आपका ये इस वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, कैसे अभिव्यक्त किया। सेकंड का बी पार्ट आप कह सकते हो। थर्ड है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो ये हमने अभी पढ़ा। गीत गोविंद की रचना किसने की? बंगाल के जयदेव ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। सो ये थी आपकी बेटा आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। इसके साथ जो आपकी साइंस की वर्कशीट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिस पर क्लिक करके आप इसके साथ जो साइंस की वर्कशीट है वो भी साथ साथ कर सकते हो। सो आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।